बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की थोड़ी-सी वीडियो में हम एक तो रिज़ल्ट का ट्रेंड देखते हैं इस बार पैटर्न, ख़ास तौर पे अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड के बीला में और बीएमबीएस में क्या इसका इस बार पैटर्न रहा है। और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो ख़ास तौर पे कैप स्टूडेंट और वो वाले स्टूडेंट जो फ़ेल हो चुके हैं, जिनका रेफ़रल आ गया है, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं कुछ। ठीक हो गया? तो लिहाज़ा सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने पास कर लिया है, जिनका कैप क्वालीफाई हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। और जिन्होंने कम से कम एक भी परमानेंट क्रेडिट स्कोर किया है बेटा, आपको भी मुबारक हो, क्योंकि बहरहाल आप एक स्टेप जो है वो कामयाबी के करीब हो गए हैं और ये ऐसे ही होता है। ठीक हो गया? इसके बाद जनाब जिन स्टूडेंट का रह गया है, जिनको अटेम्प्ट्स लग गई, रेफरल आ गए हैं, तो बच्चे उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीध सिंपल सी मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, या जिस तरह आप कह सकते हैं कि कोई अन्य मैं आपको मोटिवेशन दूँ, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में ये पेपर फेल होने की जो परेशानी है, ये सबसे कम है। मतलब जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे ना, तब आपको अंदाज़ा होगा कि यार वो कोई चीज़ थी ही नहीं जो आगे आपको परेशानियाँ आनी है। तो ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है, और इसको मैं ये नहीं, इस तरह नहीं कह रहा कि यार ये देखो एक बात करनी है या आपका दिल बहलाना है या एक तसल्ली देनी है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इस तरह करना है। नहीं पुत्र, ये प्रैक्टिकल है। मेरे से ज़्यादा आप में से शायद किसी-किसी की अटेम्प्ट लगी होंगी। चंद लोग ही होंगे जिनकी अटेम्प्टें मेरे से ज़्यादा लगी होंगी। तो मुझे इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा है कि अटेम्प्ट लगने का क्या नुकसान होता है और उसकी क्या टेंशन होती है। क्लास में मैं बताता भी रहता हूँ, खासतौर पे मेरे स्टूडेंट को आइडिया होगा कि मेरी अटेम्प्ट किस तरह रही थी। तो बेटा, ये परेशानी सबसे छोटी परेशानी है, आगे ये बढ़ती जाएँगी। अगर इसी स्टेज पे आप फेल हो गए या इसको आप हैंडल नहीं कर पाएँगे, तो बेटा आगे आप ज़िंदगी में क्या करेंगे? लिहाज़ा इस चीज़ को कोई दिल पे नहीं लेते, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है बच्चे, ये कोई मैट्रिक एफएससी तो है नहीं जिस पे आपका मेरिट बनना है। तो अटेम्प्ट्स तो लगती ही रहती हैं और बेहतर होता है। ये किसी हद तक आपके लिए इसमें अच्छाई होती है। अभी मैं आपको बताऊँगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह आपको फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ़ में समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा हमारा इंशाल्लाह जो पोस्ट बैच होगा, वो पोस्ट रिजल्ट जो होगा वो हमारा इंशाल्लाह 17 मई से स्टार्ट होगा। और 3 सब्जेक्ट का होगा, लॉ, बीएम और टैक्स का इंशाल्लाह। तो वो उसके लिए मैं आपको अलहदा से हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहरहाल आज थोड़ा-सा हम रिज़ल्ट को डिस्कस करते हैं। बाकी इस टाइम जो रिज़ल्ट है तकरीबन तकरीबन बेहतर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 1200 स्टूडेंट पास करना एक काफ़ी हेवी किस्म का मार्जिन है जिससे पास किया गया है बच्चा। और यहाँ पे 2 कंसर्न बनती हैं। सबसे पहले हम कैफ के रिज़ल्ट को देखते हैं। बेटा देखो, आप सबको पता है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कैफ का बैठा है जिनको आर्टिकल नहीं मिल रहे। ठीक है? तो मैं बार-बार आपको कह रहा था, पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ में यही बात की है कि जिन स्टूडेंट का कैफ हो गया है पुत्र, नखरे नहीं करने। ठीक है? अगर आपको एक अच्छी क्यूसीआर रेटेड में आर्टिकल मिल रही है बेटा, उसको जॉइन करें और अपना टाइम कैश कराएँ। एट द एंड जो टाइम है वही मैटर करता है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। तो लिहाज़ा 1200 बच्चा जनाब क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। ये चंद ही अटेम्प्ट इस तरह है जिसमें 1000 क्रॉस होता है, और 1200 क्रॉस होना तो भाई एक बहुत लंबी चौड़ी बात है। लिहाज़ा कैप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि भैया अपनी-अपनी सीवी चुको, एक लिस्ट निकालो 20-25 जो फर्म है आपके एरिया की क्यूसीआर रेटेड, हर फर्म में जाके आप वॉक इन बेस के ऊपर वहाँ पे अपनी सीवी सबमिट करा के आओ। ये इंतज़ार ना करो कि भाई वो अपनी रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, आप सोशल मीडिया के थ्रू देखोगे या आपको कोई कॉल आएगी। आप वहाँ पे जाएँ, अपनी सीवी जमा कराएँ और उसके बाद उसका फ़ॉलो अप करते रहें, ठीक है? मुसलसल जाते रहें। तो आप तो अपनी आर्टिकल की तरफ जाएँ, ओके। अब बाकी हम देखते हैं बाकी सब्जेक्ट जो है लॉ, तो बहरहाल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट निकला इस बार भी, पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट निकला, तो रेशो अच्छी चल रही है, ठीक है? थोड़ा-सा एक क्या कहते हैं लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मार्जिन है कि पुत्र निकाल लो, समझो इस चीज़ को, आप इशारों को समझा करो। क्या कहते हैं पूरी बात जो है बाज़ औक़ात नहीं बताई जाती, तो लिहाज़ा इशारे ही समझें और इनको निकालने की कोशिश करें। बीएमबीएस की अगर बात करें तो पिछले परसेंट से इंक्रीज़ है। जो लास्ट पेपर था मैंने आपको बताया कि लास्ट अटेम्प्ट में जो हमारा बीएम का पेपर हुआ था उसमें पैटर्न तकरीबन काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था। 198 85 90% जो है वो सिनेरियो बेस पे चला गया था, तो पिछली बार रिजल्ट जो है डाउन हो गया था, लेकिन इस बार स्टूडेंट तैयार थे। ठीक हो गया? तो लिहाजा इसको भी बेहतर इसका रिजल्ट रहा है। ठीक है? इसी तरह टैक्स का रिजल्ट जो है उसमें भी इंक्रीज हुई है, तो ओवरऑल इस बार रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब करने जा रहा हूं उसको आपने जरा गौर से सुनना है। वो ये बेटा देखो, रिजल्ट आने के बाद आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, मतलब आप स्ट्रेस में भी होते हो, आप इमोशनल भी होते हो, जज्बाती भी हुए होते हो, और आपके अंदर अनेवा किस्म का जज्बा पैदा हुआ होता है जी, बस मैं हूं चुकना ते करके रख देना।
ठीक है? कि भाई जितने भी पेपर आए हैं 3 मैं पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी, 2 की अटेम्प्ट आई है, लो जी उठाओ इनको, मैं 5 के 5 निकालूँगा इस बार, भाई भाड़ में गए सारे। ठीक है? आपने जनाब जी 2-4 मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो उठा के देखनी है और पागल हो जाना है और 5 सब्जेक्ट की आपने एनरोलमेंट भेज देनी है। उधर सबसे पहले मैं उन सबको क्लियर कर दूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया है या जिन्होंने मेरे से क्यूरी पूछी है कि सर अब हम क्या करें, और मैंने उस पे खामोशी इख्तियार की है। बेटा उसमें कुछ हिकमत है, मैं इसको क्लियर कर दूँ कि देखो बेटा ये स्टेज है, इस टाइम पे आप सब बहुत ज़्यादा जज़्बाती हैं। ठीक है? ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है, मैं आपकी एनरोलमेंट निकाल सकता हूँ। मतलब मैं आपको जज्बाती करूँ, लो जी और भी 2-2 सब्जेक्ट हो चुको ये वो, और मैं अपनी एनरोलमेंट इंक्रीज़ कर सकता हूँ। लेकिन बेटा ये चीज़ नहीं है। बेहतर ये है कि आप सब 1 हफ्ता तक सब्र करें। मतलब नेक्स्ट वीक में आप कोई एक्शन ना लीजिए, जस्ट बैठ के सोचिए कि आपने करना क्या है। कुछ चीज़ों को ज़हन में रखें। पहले नंबर पे बेटा एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि कोई पता नहीं है कि इस बार फिज़िकल एग्ज़ाम हो या ना हो। तो वही पेपर उठाएँ जो आप पास कर सकें, जिनकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? वही पेपर सिर्फ़ उठाएँ ताकि फेल नहीं होना चाहिए यार, अटेम्प्ट खाली नहीं जानी चाहिए आपकी। ठीक है? अटेम्प्ट आपकी काउंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ मेन फैक्टर आपने ज़हन में यही रख के चलना है। दूसरे नंबर पे बेटा जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि कहते हैं ना सियाणे कि जज़्बात में खुशी में कोई वादा नहीं करना चाहिए और जज़्बात में कोई एक्शन नहीं करना चाहिए गुस्से में। तो बेटा अभी कोई एक्शन ना लीजिएगा कि भाई मैंने 5 सब्जेक्ट उठाने हैं, 6 उठाने हैं। सुकून से बैठ के 1 हफ्ता ये वाला सुकून करो, अपने आप को कंफर्टेबल करो, अपने आप को नॉर्मल माहौल में लेके आओ, घर वालों की खिंच-खिंचाई जो शर्मिंदगी है उसका असर ऊपर से खत्म करो, रिश्तेदारों को सुनो या उनसे सुनाओ, उनको रिज़ल्ट बताओ। बहरहाल ये 1 हफ्ता आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस का है, उसको इसी तरह ही गुज़ारें। किसी किस्म का एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जनाब ये अगली एनरोलमेंट करा लूँ या अगले सब्जेक्ट उठा लूँ, जो भी है, आप सिंपल सुकून से सोचें। नेक्स्ट वीक में जब आप कंफर्टेबल हो जाएँ, घर वालों की शर्मिंदगी उतर जाए, फेलियर की शर्मिंदगी उतर जाए और आप दोबारा उसी डिटाई के लेवल पे आ जाएँ, तो तब बैठ के सोचिएगा कि आपने कितने पेपर उठाने हैं। अच्छा, अब बात है कि आपने पेपर कितने उठाने हैं, तो इस पे हम थोड़ा-सा नीचे वाले स्टेज पे चले जाते हैं। बेटा 5 सब्जेक्ट्स के अंदर परमानेंट क्रेडिट सिर्फ 1 है। कि पिछले अटेम्प्ट में जिन स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट दिए हैं और जिन्होंने 5 पास किए हैं, वो सिर्फ 1 बच्चा है। ये बच्चा ज़रा सामने आए, ठीक है? अगर ये बच्चा कहीं पे वीडियो देख रहा है, तो ये बच्चा ज़रा सामने आए, इसको हमने इसकी सपारी देनी है, ठीक हो गया? उसके बाद 4 सब्जेक्ट्स में परमानेंट क्रेडिट 84 है बेटा। ठीक है? और 3 सब्जेक्ट में 818 है। अगर हम टोटल परमानेंट क्रेडिट देखें, तो 1 सब्जेक्ट में 4000, 2000, 6000 और तकरीबन 1000, 7000 में से सिर्फ 1000 अगर हम कहें तो वो 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट परमानेंट क्रेडिट है। तो पुत्र एक बच्चा 5 सब्जेक्ट निकाल चुका है। तो आप में से जो बंदा 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट उठाने का सोच रहा है, वो कम से कम इस एनालिसिस को एक बार देख लेना। ये जीसीए वालों ने दिया हुआ है। अपनी उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर भी उनकी मौजूद होगा। तो कम से कम ये चीज़ आप ज़हन में रखना कि बेटा क्या ये आप कर सकते हो? एक ऊपर से टाइम आप देख लें कितना रह गया है, उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि फिज़िकल क्लासेस हो नहीं रही, सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ोबिया अभी तक हमारे सर से नहीं उतरा। फिर उसके बाद इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर हों ऑनलाइन या फिज़िकल के या ना हो, सिंपल ऑनलाइन हो जाएँ। तो लिहाज़ा इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए बेटा फ़ैसला कीजिएगा। अभी जज़्बात में कोई फ़ैसला ना करें। आप मुझसे क्यूरीज़ पूछते हैं, आपने मुझसे पूछा भी, मैंने आपको नहीं बताया। उसके पीछे सिंपल यही वजह थी कि बेटा अभी आप जज़्बात में हैं। आपको मिसलीड करना इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपसे 2-2 3-3 सब्जेक्ट की अपनी एनरोलमेंट करा सकता हूँ। लेकिन बेटा ये बात क्या कहते हैं, एक टीचर जो है और इंसाफ जो है उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती। अ, पैसे वेस्ट ना करें बेटा, ना अपने ना अपने घर वालों के। हलाल की कमाई है, हला दौर बहुत मुश्किल चल रहा है पुत्र, आपको नहीं आइडिया आपके माँ-बाप आपको कैसे कमा के दे रहे हैं और खिला रहे हैं। ये जब हम प्रैक्टिकल स्टेज पे बैठे ना, हम कमा रहे हैं और घर वालों को खिला रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने से भागते-भागते आज मुझे जाके गंदम मिली है घर के लिए, ठीक है? और रेट भी 2000 पे जाके उसका मिला है। तो बहुत मुश्किल हो चुका है बेटा इस सूरत में करना, तो लिहाज़ा सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, माँ-बाप के पैसे वेस्ट ना कीजिएगा और जहाँ पे भी जो सब्जेक्ट भी आप एनरोल करें, कोशिश करें कि उनको पास करें। मैटर क्या करता है कि भाई एक सब्जेक्ट भी निकालना है तो वो निकलना चाहिए बस। ठीक है? तो लिहाज़ा आज की वीडियो हम यहीं पे इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा-सा पेपर की तरफ जाएँगे, तो वो हमारी क्या कहते हैं पूरी सेशन होगा, क्लास होगा, आपके क्वेश्चन भी उसमें हम लेंगे। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको जॉइन कर लें। हम इंशाल्लाह एक लाइव क्लास रखेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएँगे, हम उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे बेटा जी। अल्लाह हाफ़िज़।